और अगर पुल टूट जाता तो हम अपने प्राण देते, लेकिन पुल टूट गया, अब हम अपने प्राण देंगे। भगवान बने ब्राह्मण बोले भाई कोई तीसरा था? बोले तीसरा तो कोई नहीं था। तो ब्राह्मण बने भगवान बोले ये तो गलत बात है, निर्णय तो कोई तीसरा ही करेगा। आपस में तो स्वर तो हो गया, लेकिन निर्णय करने वाला कोई तीसरा ही होगा। बोले एक काम करो, फिर से पुल बनाओ और इनसे कहो कि फिर चलो, और जब ये पार जाएंगे हम देखेंगे, अगर इस बार टूट जाएगा तो तुम अपना प्राण दे देना। हनुमान जी बोले ये सही है, कुछ देर तक तो बचेंगे। अर्जुन जी ने पुनः बाण चलाया और फिर से पुल बनाया, और हनुमान जी वही विशालकार रूप धारण करके पुल के ऊपर चलने लगे। भगवान ने देखा भारी रूप, अगर इस बार टूट गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक जगह भगवान ब्राह्मण बने मुस्कुराते रहे और भगवान दूसरे रूप में तुरंत गए। भगवान कृष्ण कहाँ गए दूसरे रूप पे? भगवान को तो पता था अर्जुन का पुल टूटने वाला है, इसीलिए भगवान कच्छप अवतार बन करके अर्जुन के पुल के नीचे जाकर के अपने पीठ को लगा करके खड़े हो जाते हैं। और अगर पुल टूट जाता तो हम अपने प्राण देते, लेकिन पुल टूट गया, अब हम अपने प्राण देंगे। भगवान बने ब्राह्मण बोले भाई कोई तीसरा था निर्णय करने वाला? बोले तीसरा तो नहीं था। तो ब्राह्मण बने भगवान बोले फिर नहीं, फिर तो गलत बात, निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। आपस में शर्त हो गई पर निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। एक काम करो, बोले क्या? फिर से पुल बनाओ, इनसे कहो कि फिर चलो, और जब ये पार जाएंगे अब हम देखेंगे, और अगर इस बार टूट जाएगा तो तुम अपने प्राण। हनुमान जी बोले ये ठीक है, कम से कम कुछ देर तो सही बचेंगे। अर्जुन जी ने पुनः बाण चलाया, ऊंचा पुल फिर से बनाया, और हनुमान जी वही विशालकाय रूप, वही पर्वत आकार का रूप लेकर के वीर बजरंगबली पुल के ऊपर चले। और भगवान ने देखा कि भारी रूप कहीं इस बार टूट गया तो अर्जुन की तो लोचई खब जाने। तो भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक जगह भगवान ब्राह्मण बने खड़े मुस्कुराते रहे, और दूसरी रूप में भगवान तुरंत गए और कच्छप बन करके पुल के नीचे अपनी पीठ लगा करके खड़े हो गए। हनुमान जी पार हो गए, पुल ज्यों का त्यों। लेकिन एक विचित्रता हुई। बोले क्या? जब देखा हनुमान जी ने पुल की तरफ रक्त की धारा बह रही है, क्या कारण है? अर्जुन जी हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, तो जो श्याम सुंदर बाहर खड़े थे वही श्याम सुंदर कच्छप बने भीतर बहे, तुरंत चरणों में लेट गए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बोले जय हो, ठीक आ गया, नहीं तो इनकी तो लोचई खबा नहीं दी हमने। अच्छा भाई, हनुमान जी बोले अब हम हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी। भगवान अर्जुन देने ही वाले थे आज्ञा। कृष्ण भगवान बोले रोको रोको रोको। भगवान कृष्ण बोले अभी नहीं। बोले फिर? अभी के लिए नहीं, कभी के लिए ये आज्ञा रख लो, सुरक्षित रखो, जब काम आएगा तब इनको आज्ञा दे। भगवान कृष्ण और अर्जुन वापस आ गए। इधर धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया। भगवान समझ गए अब युद्ध होगा, तो अर्जुन से कहा अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ। वो जो वचन दिया था, जो हम कहेंगे वो करेंगे, अब वचन निभवाओ। अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा कि आज अब आज्ञा का समय है, आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन, राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी। अर्जुन बिना हनुमान जी के नहीं जीता जा पाएगा। हनुमान जी बोले अब आज्ञा है तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ के विनोद में बोले सरकार हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे सिर पे रह रही हो, चरणों में रहते, अब सिर पे रहो, और क्या चाहते हो? अच्छा बोले महाराज और तो सब ठीक है, एक बात देखो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देखो अर्जुन, राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी इनके बिना हमारा युद्ध पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान कृष्ण कहते हैं कम तो हम भी नहीं है, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी। अर्जुन बिना हनुमान जी का नहीं जीता जा पाएगा। तो हनुमान जी बोले अब आज्ञा है तो ठीक है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं हम तो राम जी के चरणों में बैठते थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हमारे सिर पे बैठ लेना, और क्या चाहते हो? चरणों में रहते थे अब सिर पे रहो। हनुमान जी और एक बात कह रहे थे, बोले कि युद्ध के बीच में
हमें सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले जय हो। बोले क्या हुआ? अर्जुन जी कहते हैं अगर तुम्हें कोई प्रवचन सुनाएगा तो कौन युद्ध करेगा? अर्जुन जी बोले अगर सत्संग ही होता तो युद्ध थोड़ी होता।